सिरटे का साइज आप देखें, कितना बड़ा साइज इस सिरटे का है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता में नॉर्मल बाजरे से ज़्यादा है और इसको पानी की भी कम ज़रूरत है। कहाँ से ये इस बीज को लेकर के आए? आसपास के गांव वाले देखते हैं तो कहते हैं क्या बो दिया, ये तो एक अजूबे के रूप में ही बढ़ता चल रहा है, जिससे आप देख सकते हो इसकी पैदावार भी कितनी होगी। बिल्कुल। इसकी ग्रोथ अब भी नहीं रुक रही है, ऊपर ही चलता चल रहा है। और हमारा मोटो ये है कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास ये बीज पहुँचे ताकि उनकी आय में वृद्धि हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज हम खेतों में पहुंचे हैं और पहुंचे किस लिए हैं? बाजरे की फसल का समय है और ये यहाँ पे लाजवाब सिरटा आपके सामने है, लाजवाब फसल आपके सामने। पीछे की तरफ भी आप देख सकते हैं कि कितनी जो फसल आपको यहाँ पे इस एकड़ के अंदर नज़र आएगी वो सभी सिरटे आपको लगभग सेम ही नज़र आएंगे। सिरटे का साइज आप देखें, कितना बड़ा साइज इस सिरटे का है। और अगर दूसरे सिरटे की हम बात करें तो दूसरा सिरटा जो हाथ में है वो लगभग अगर 5 बार इससे नापेंगे तो वो हो पाएगा। मैं माप करके भी दिखाऊंगा आपको। लेकिन जिनका खेत है वो महाशय जी हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कहाँ से ये इस बीज को लेकर के आए और क्या कुछ हुआ है, सारी चीज़ें। क्योंकि भारत देश के अंदर फैलाई बहुत चीज़ें जा रही हैं और फैलाया ये भी जा रहा है कि बीज बाहर से आ रहा है। कोई इजराइल का बीज बता रहा है, कोई ब्राज़ील का बीज बता रहा है, तो कोई अफ्रीका का बीज इसको बता रहा है। लेकिन हकीकत में सच्चाई क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ हम मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? प्रियमन यादव नाम है जी। और जिला रेवाड़ी, तहसील कोसली जी, हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी। ये अपनी इंडिया की वैरायटी है जो पुराने वक्त में हुआ करती, पर समय अनुसार हाइब्रिड बीजों की तरफ लोगों का रुझान होने के कारण इसको लोग भूल गए जी। जिसके कारण आज के समय में हम देख रहे हैं कि किसानों की आय में भी कोई ज़्यादा वृद्धि नहीं हो पा रही, सरकार भी उनको ठीक से भाव नहीं दे पा रही। तो हमारा मत था कि अपने किसान भाइयों को जितना हो सके टेक्नोलॉजी और नई जनरेशन के साथ जुड़कर खेती करें और अपने किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा करवाएं, उनकी आय में वृद्धि करवाएं। ठीक है। ये बीज अपने इंडिया से बिलोंग करता है। ठीक है। इसकी आप देख सकते हो नॉर्मल सिरटे, आपको एक बार माप करके दिखाएंगे, पर नीचे रखें आप इसको। अब आप देख सकते हैं कि सिरटा कितना लंबा होगा। एक बार शुरुआत से आप नीचे से यहाँ से माप करके देखें, यहाँ से ये वाला यहाँ से माप। अब आप देख पाएंगे 2, 3, 4 और लगभग 4.5, लगभग 4.5 जो सिरटे हैं वो, ये जो नॉर्मल आप हाइब्रिड सिरटा उगाते हैं वो है, वो बाजरा है जो कि आम खेतों में आपको नज़र आएगा। और ये जो इनके पास है वो है, अब इन्होंने बताया भी है कि ये बाहर का बीज नहीं है, बीज यहीं का है जो पहले आप लोग उगाते थे। लेकिन कुछ समय से जब से आपके पास में हाइब्रिड बीज आए हैं, जब से आपके पास में ये जितने भी केमिकल्स आए हैं या कहें यूरिया खाद वगैरह इस तरीके की चीज़ें जब से आपके पास में आई हैं, तब से ही आप लोग इस सिरटे को भूल गए हैं और इसके ऊपर आ गए हैं। इस पे आने का एक तो आपको नुकसान ये हुआ है कि आप हाइब्रिड के चक्कर में इसको बोने तो लगे हैं, लेकिन क्या ये उससे ज़्यादा मुनाफा आपको दे सकता है अगर एक आम किसान की बात की जाए? क्योंकि लगातार एक किसान के पास जो ज़मीन है वो कम होती जा रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी ज़मीन का बंटवारा हो रहा है और उसके साथ साथ ज़मीन कम हो रही है। तो ज़मीन कम हो रही है तो उसके साथ में जो फसल का मुनाफा है वो भी हर एक के खाते में कम आता जा रहा है। तो आज के दिन एक किसान के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि वो अपना मुनाफा कैसे बढ़ाए, अपनी फसल को कैसे बढ़ाए या अपना जीवन यापन कैसे करेगा, ये किसान के लिए एक समस्या बनी हुई है। और अगर इस तरीके के सिरटे या इस तरीके का बीज
आपके पास होगा तो 1 ही एकड़ के अंदर, जिसके अंदर आप ये बीज उगाते हैं, उसी के अंदर अगर आप ये बीज उगाने लगेंगे तो उसके बाद कम से कम आपके पास 3 से 4 गुना ज़्यादा फसल होने की संभावनाएं बन सकती हैं। और भी चीज़ें इनसे जानते हैं। सर आप बताएं कि ये बीज वैसे आप तैयार आप लोग खुद कर रहे हैं या कैसे क्या तैयार हो रहा है? ये पुराने वक्त में अपने इंडिया में ही वैरायटी चला करती थी, समय के अनुसार लोग भूल गए जी। तो हम 5-4 मित्र मिलके इसकी जिन्स पे काम कर रहे हैं और ये 3-4 स्टेट में लगाया गया है, ना कि एक हरियाणा में, ताकि हमें पता चल सके कि ये अलग अलग मिट्टी में किस प्रकार ये रिएक्ट करता है। ठीक है, हम इस पे करीब 3 साल से काम कर रहे हैं। अब इसका फाइनल रिजल्ट आने लग गया है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता में नॉर्मल बाजरे से ज्यादा है जी। लेकिन ये बीज फिर गायब कैसे हो गया? अगर ये रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इसकी ज्यादा है, उसके साथ साथ अगर बात करें फसल की तो फसल भी इससे ज़्यादा पैदा होगी, मुनाफा भी ज़्यादा हो सकता है, तो ये कहाँ से आ गया बीच में? मॉडर्न तरीके की तरफ लोगों का रुझान हो गया। जो नॉर्मल अपने जमींदार भाई हैं वो कंपनियों के एडवर्टाइजमेंट इनमें उलझ के रह गए और लोग जैसा सोशल मीडिया पे या कंपनी एडवर्टाइज करती हैं उस पर वे अंधा विश्वास करके खरीद के बोते हैं, जिनसे उनकी आय में भी अब वृद्धि नहीं हो रही है। रिजल्ट आपके आगे है, दिख रहा होगा आपको ये। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और ये रिजल्ट हर स्टेट में जिधर भी हमने लगवाया उधर सभी जगह इक्वल रिजल्ट आ रहा है। और इसको पानी की भी कम जरूरत है। आप फर्क देख सकते हो, इस किले में कम पानी की वजह से भी ये बाजरा हरा खड़ा है और बगल वाले किले में आप देख सकते हो पानी लगाने के बाद भी वो बाजरा है पीला होता चल रहा है नीचे। बिल्कुल बिल्कुल हम देख पा रहे हैं उधर जो बाजरे का कलर है, उनकी पत्तियों का कलर है वो येलो यानी कि पीला कलर हो चुका है, जो कि पकने की तरफ इशारा करता है। और वो अभी बाजरा किसी भी स्थिति के अंदर अगर बात करेंगे उसकी, तो अब जैसे कि हम लोग लावणी बोलते हैं उसके नज़दीक है वो। और इधर की अगर बात करें तो अभी ढंग से इसके अंदर बीज भी उत्पन्न नहीं हुए हैं कि पूरे सिरटे के ऊपर बीज आ जाएं। तो कुछ समय इसको ज़रूर लगेगा पकने में, लेकिन जो फसल होगी वो कैसी होगी उसका अंदाज़ा तो आप लगा ही सकते हैं। आपके आगे है, नॉर्मल सिरटे से 5 गुना ज्यादा किसान को पैदावार होगी, जिससे उसकी आय में भी वृद्धि होगी। और ये करीब 90 दिन में पककर तैयार हो जाता है। इसी बाजरे जितनी ही पकाई का टाइम लगता है, बस मौसम के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ तो वातावरण के ऊपर भी। और रिजल्ट आपके आगे दिख ही रहा होगा आप लोगों को। और हमारा मोटो ये है कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास ये बीज पहुँचे ताकि उनकी आय में वृद्धि हो। अच्छा, लोग तो अफवाह ये भी फैल रही है कि बाहर का बीज है, कोई अफ्रीका का बता रहा है, कोई कहीं का बता रहा है। ये अपने इंडिया का बीज है। वो एक मार्केटिंग फंडे होते हैं उनको कह के बाहर के, जब अपने स्वदेशी बीज है तो इसका नाम लेने में क्या दिक्कत है जी। बस इस बीज को बोलते क्या है, कुछ नाम भी रखा है इसका? आज तक देखो नाम डिसाइड नहीं हुआ इसका। लोग कहते हैं वैसे ही, पर हमारे तरफ तो लगा लो कहा जा रहा है एक अजूबे के रूप में सिरटा डेवलप होता चल रहा है। तो लोग आसपास के गांव वाले देखते हैं तो कहते हैं क्या बोल दिया, ये तो एक अजूबे के रूप में ही बढ़ता चल रहा है। तो जिससे आप देख सकते हो इसकी पैदावार भी कितनी होगी, इसकी ग्रोथ अब भी नहीं रुक रही है, ऊपर ही चलता चल रहा है। आप देख सकते हैं नॉर्मल सिरटे से कितना बड़ा है, लगभग 4 से 5 गुना बड़ा है। और जिसको कि आप बाहरी कह करके बार बार बुला रहे हैं वो अपने देश का ही बीज है। और यहीं जो पूरा खेत है एक बार वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कहीं आप ये सोच रहे हो कि एक सिरटा पता नहीं कहाँ से ले आए होंगे, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरे खेत के अंदर आपको ऊपर जो सिरटे हैं वो नज़र आ रहे होंगे। एक और जो लगभग पका हुआ सिरटा है वो भी वहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। इसके अंदर भी जो बीज हैं वो किस तरीके के हैं, वो सिरटे की लंबाई भी आप उतनी ही लगभग इसकी लंबाई भी, और सभी जितने भी सिरटे इस खेत के अंदर मौजूद हैं उन सभी की लंबाई लगभग सेम ही है। और 4 के आसपास या 4.5 फीट का एक सिरटा ये यहाँ पे मौजूद है। तो पूरे अगर मैं बात करूँ भारत के अंदर अगर ऐसी खेती होने लगेगी तो वो एक अजूबा तो नहीं, लेकिन पूरे भारतवर्ष के जितने भी किसान हैं उनके लिए एक सफलता का सूत्र ज़रूर बन जाएगा, जिससे कि उनकी कमाई के अंदर बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। और उससे उनके ऊपर जो जीवन के ऊपर बोझ बन रहा है, लगातार बोझ पड़ता जा रहा है, वो कम होगा और कमाई अच्छी होने लगेगी। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हम कहीं
दूसरे स्टेट के अंदर नहीं है, दूसरे देश के अंदर नहीं है, आपके अपने रेवाड़ी क्षेत्र के छुआ गांव के अंदर, जो कि आज के आपके कोसली विधानसभा के विधायक हैं, उनके गांव में मौजूद हैं। और उन्हीं के गांव के अंदर मोनू जी जो हैं वो हमारे साथ मौजूद है और उन्हीं का ये खेत है और वो अब एक्सपेरिमेंट इन चीज़ों के ऊपर लगातार कर रहे हैं। तो अब आप एक चीज़ और बताएं मुझे, कितने दिन के लिए आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके बाद क्या देखना चाहते हैं? आखिरकार आपकी मतलब अगर अंदर से कोई मंशा है तो वो क्या है कि क्या होना चाहिए? हमारा मेन मोटो है कि ये बीज हर किसान के पास पहुंचे। क्यों? आने वाली पीढ़ी खेती की तरफ से रुझान उठाती जा रही है, क्योंकि आय में ज्यादा ग्रोथ नहीं है। तो आप आगे देख सकते हो, जनरेशन के साथ मिलकर हम काम करेंगे, नई पीढ़ी और नई सोच के साथ, तो अपनी कृषि में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है, किसी किसान भाई को इस बीज की आवश्यकता है तो हम अपने कॉन्टैक्ट नंबर भाई साहब के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और हमसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 90 53 54 57 70, जिस पर एक बार और बोल दें, 90 53 54 57 70, जिससे आप हमें कॉन्टैक्ट कर ये बीज मंगवा भी सकते हैं। आप देख सकते हो बाजरे की लंबाई कितनी है। बाजरे और खेती से रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए तो कृषि पाठशाला नाम से चैनल है हमारा, उस YouTube चैनल पर कृषि से रिलेटिव समय समय पर जानकारियाँ आती रहती है, जिससे हम बताते हैं कि किसान अपनी आय में वृद्धि कैसे करे और अपने फसलों की देखरेख कैसे करे, पशुओं के बारे में जानकारी, उस पर सभी प्रकार की जानकारियाँ आपको उपलब्ध मिलेंगी। समय के अनुसार हर चीज़ की कृषि से रिलेटिव उस पर जानकारी आपको मिलेगी। कृषि पाठशाला नाम से चैनल है और भाई साहब के चैनल के नीचे लिंक भी उसका मिलेगा, जिस पर आप जाकर देख सकते हो कि खेती किस प्रकार की जा सकती है। अभी इसको थोड़ा पकने में टाइम लगेगा, पर इसकी ग्रोथ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपनी आय में कितनी ज़्यादा वृद्धि होगी। 5 गुना ज़्यादा वृद्धि होगी। हमारा मेन मोटो यही है कि अपना किसान देश की आय में वृद्धि हो, ना कि हम इसका जैसे देख सकते हैं हम सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीके से नाम कह रहे हैं लोग, अपने स्वदेशी है ये। पर लोग कहने से आजकल पता नहीं क्यों डरते हैं, अपने देश की चीज़ को बाहर की तरफ क्यों रुझान दिखाते हैं, अपने देश की होकर भी इसको बाहर का बता रहे हैं। तो हमें अपनी देश की चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए, इसकी तरफ हमें रुझान देना चाहिए और खेती करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से आप अपनी कमाई को भी बढ़ा सकते हैं। इन्होंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दिए और लगातार जो स्क्रीन के ऊपर एक कॉन्टैक्ट नंबर फ्लैश भी हो रहा है, ये इन्हीं का नंबर है। तो इस नंबर पे भी आप कॉन्टैक्ट इनसे कर सकते हैं और किस प्रकार की जो खेती है वो आप कर पाएंगे। लेकिन आज हम यहाँ ज़रूर आए हैं, इसके बाद में जिस दिन इसकी कटाई होगी, कढ़ाई होगी, उस दिन भी हम यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद भी आपको बताएंगे कि क्या कितना जो यहाँ पे इनको फसल का मुनाफा है वो हुआ है या कितनी फसल वो इससे ले पाए हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे ताकि आपको एक चीज़ पता लग जाए कि आपके पास में जो बाजरा है, जिसको आप हाइब्रिड बाजरा बता रहे हैं, क्या उससे ज़्यादा फसल ये ले सकते हैं या फिर उससे कम ले पाते हैं। वो चीज़ें जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो चीज़ भी हम आपको उस दिन आकर के यहाँ पे दिखाएंगे ताकि हकीकत चीज़ें भी आपको पता लग जाए और आपके लिए कितना फ़ायदेमंद ये हो सकता है ये भी आपको पता लग जाए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।